हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको सीधा नंबर दिलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आज के। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, उसको भी आप सुनकर जाइएगा। हमारा पहला सवाल हमसे पूछा गया कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हजरत मोहन्नी या बाल गंगाधर तिलक? दोस्तों आपको याद होगा इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बच्चे इसका आंसर तुरंत दोस्तों भगत सिंह लगा देंगे। नहीं दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इस सवाल को आप याद रखें। इसको दोस्तों फेमस भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। अब दोस्तों आपको याद होगा सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको दोस्तों फांसी कब दी गई थी? तो आपको दोस्तों याद होगा 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। आपको दोस्तों याद होगा। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोस्तों किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ये दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोस्तों कहावत किसकी है? ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की कहावत है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको आप याद करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? लगाइएगा स्टार। इसमें से एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। दशक नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आपको बता दें आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों चारों दिशाओं के दोस्तों नगर मैं आपको नोट कराता हूं। आपको दोस्तों ये चार्ट यानी कि दोस्तों ये डायग्राम आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों उत्तर में क्या है? मांडा। उत्तर में दोस्तों क्या स्थित है? मांडा स्थित है। और ये मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के। किसके? ये मांडा है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और ये दोस्तों कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये 3 सवाल आपके बन सकते हैं परीक्षा में। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दक्षिण। दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद। दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद। और ये दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी। ये दोस्तों गोदावरी नदी किनारे स्थित है। और ये दैमाबाद दोस्तों कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें पूरब की ओर यानी कि दोस्तों ईस्ट की ओर, ईस्ट में दोस्तों क्या स्थित है? ईस्ट की ओर स्थित है दोस्तों आपका आलमगीरपुर। क्या स्थित है? आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये 3 जो फैक्ट मैं आपको नोट करा रहा हूं सारे फैक्ट आप अपनी कॉपी में हूबहू नोट कीजिएगा। इनमें से कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब दोस्तों अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में दोस्तों क्या स्थित है? तो आपको याद होगा सुतकाडोर। सुतकागडोर ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों पश्चिम की ओर स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोस्तों दशक नदी किनारे स्थित है। किसके? दशक नदी के किनारे स्थित है। और कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप नोट कर लें। आपकी परीक्षा में यहां से एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल है 27 मई 2023 को, 28 मई 2023 को, 29 मई 2023 को, 30 मई 2023 को। दोस्तों आपको याद होगा पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया था? 28 मई 2023 को। और 28 मई को दोस्तों क्यों किया था? वीर सावरकर जयंती पर। किसकी जयंती थी? वीर सावरकर। वीर सावरकर की जयंती पर दोस्तों किया था। आपको याद होगा। अगर दोस्तों आपको याद हो इसका दोस्तों नाम क्या रखा गया था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इसका दोस्तों किसने दोस्तों इसमें सहायता की थी? टाटा ने। किस कंपनी ने इसको बनवाया है? टाटा ने। ये कुछ फैक्ट है, इनको आप नोट करते चलें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। बिमल पटेल इसके
वास्तुकार हैं, इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें दोस्तों लोकसभा की कितनी सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये दोनों फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। लोकसभा की दोस्तों 888 सीटें हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं ये राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इसके अंदर, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डोल चेलोम पुंग चेलोम लाई हरोबा से संबंधित राज्य कौन सा है। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबके सब दोस्तों फेस्टिवल और लोक नृत्य हैं। दोस्तों डोम चेलोम पुंग चेलोम लाई हरोबा ये सबका सब कहां से है, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो आपको दोस्तों याद होगा जागोई चेलोम पुंग चेलोम इन सबका संबंध कहां से था, मणिपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया था थांगटा, थांगटा दोस्तों कहाँ का मार्शल आर्ट है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ये डोंग चेलोम और दोस्तों कौन सा पुंग चेलोम और लाई हरोबा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करके रखें। अगर हम बात करें झारखंड, झारखंड का दोस्तों कौन सा फेमस है, सरहुल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है, झारखंड का है। कर्नाटक का दोस्तों कौन सा है, करगा, करगा हो गया, भूत कोला हो गया और दोस्तों यक्षगान हो गया, यक्षगान। बोलक आर्ट हो गया, बोलक आर्ट, बोलक आर्ट और उम्मट आर्ट। बोलक आर्ट और ये क्या है, उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट। इन सबका संबंध किससे, इन सबका संबंध है कर्नाटक से। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों आपको याद होगा कुडियत्तम और कुलियट्टम, इसको आप लिख लें कहीं पर। दोस्तों जैसे ही ये सवाल आते हैं तुरंत आप तमिलनाडु या केरल आंसर मारते हैं। दोस्तों कुडियट्टम और कुलियट्टम ये कहाँ के हैं, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैं, इसको भी आप याद रखें। एक दोस्तों बहुत ही फेमस फेस्टिवल है करगम, करगम, करगम फेस्टिवल कहाँ का है, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑरलियंस ओपन बैडमिंटन कप 2022 का 23 का विजेता कौन बना। लगा लीजिएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा सवाल। यहां से मैं आपको 4 से 5 सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों ऑरलियंस ओपन बैडमिंटन कप 2023 का विजेता कौन बना। प्रियांशु राजावत बने हैं, कुनला बुत बने हैं, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी बने हैं, चिराग शेट्टी बने हैं। दोस्तों आपको याद होगा ऑरलियंस ओपन, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ऑरलियंस ओपन किसका दोस्तों कप है, ये बैडमिंटन का कप है और इसको जीतने वाले कौन है, ये दोस्तों प्रियांशु राजावत। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बता रहा हूं, इनको आप नोट कर लें। ये सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी यानी कि दोस्तों चिराग, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने दोस्तों कौन कौन से कप जीते हैं। इंडोनेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन इन्होंने जीता है। स्विस ओपन, स्विस ओपन और दोस्तों एक है दोस्तों कोरिया ओपन। कौन सा, कोरिया ओपन। अगर आपसे दोस्तों इंडोनेशिया ओपन पूछे, स्विस ओपन पूछे, कोरिया ओपन पूछे, ये सबके सब दोस्तों काहे के कप हैं, बैडमिंटन के। इसको किसने जीता है, ये सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीते हैं। ये 3 सवाल आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कुलना बुत, इन्होंने क्या जीता है, योनेक्स सनराइज ओपन, योनेक्स सनराइज, योनेक्स सनराइज, योनेक्स सनराइज ओपन है। ये खिताब किसने जीता, ये दोस्तों कुनला बुत ने जीता है। तो उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल नोट कर लिए होंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज कीजिएगा। ऑरलियंस ओपन किसने जीता है, प्रियांशु राजावत। कुनला बुत ने कौन सा जीता है, योनेक्स सनराइज ओपन। और दोस्तों सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन कौन से कप जीते हैं, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, स्विस ओपन। ये तीनों कप किसने जीते हैं, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। आई होप दोस्तों आपने सारे सवाल नोट कर लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि दोस्तों 1 सितंबर से एसएससी एमटीएस के एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस इकोनॉमिक्स विविध स्टैटिक जीके, ये सारे 2 टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मात्र 133 पेजों की पीडीएफ है और आपका दोस्तों जितना भी एसएससी का सिलेबस है, जो भी आपसे सवाल पूछा गया है, सारा दोस्तों कवर किया गया है बहुत ही कंसाइज रूप में। आप दोस्तों इसका क्विक रिवीजन कर अपने 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर एक 1 लाइनर फैक्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है और इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप केवल करंट अफेयर लेते हैं तो दोस्तों आपको केवल 60 रुपीज इसके लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको इसके लिए
₹60 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों दोनों लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप कंबाइन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको करंट अफेयर और जीके दोनों मिक्स मिलेंगे मात्र ₹75 में। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दोस्तों आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी को इन नोट्स को पढ़कर बहुत मजबूत कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है। वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको परचेस कर लीजिए। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, परफेक्टली सारे काम हो रहे हैं। आप दोस्तों अपने नेटवर्क को चेक कर आराम से दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये वो सवाल है जो एसएससी पूछता है। अनुच्छेद 19, ये दोस्तों आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आता है। इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। देश में दोस्तों कहीं भी आने जाने की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 19D, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों सवाल आपके डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछे जाते कि दोस्तों स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में, डायरेक्ट दोस्तों सवाल नहीं पूछता है। अनुच्छेद के भी अंदर घुसकर सवाल पूछ रहा है एसएससी, तो आपको दोस्तों डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी कौन से आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 19D के अंतर्गत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि देश में कहीं भी बसने की आज़ादी दोस्तों कहाँ पर है, तो आर्टिकल नंबर 19E, ये सवाल भी आपको याद रखना है। कहीं भी आने जाने की आबादी दोस्तों आज़ादी कौन सी है, 19D। कहीं पर बसने की दोस्तों आज़ादी 19E। इसके अलावा 19A, इसमें क्या है, बोलने की आज़ादी, इसको कहते हैं दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की आज़ादी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19A। अगर आपसे 19B आपसे पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आपको याद रखना है सभा की आज़ादी। कहीं भी आप सभा लगा सकते, सभा की आज़ादी। और दोस्तों 19C में क्या है, संसद के निर्माण की आज़ादी। इन सब सवालों को आप नोट करें, परीक्षा में नंबर देके जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। मुझे ये सवाल महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर इंक्लूड किया है। सोमनाथ है, समीर वी कामत है, वीरा मुथुवेल है या AK मोहंती हैं। दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान 3 भारत का दोस्तों आन बान शान। आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है। और दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि दोस्तों वहां पर चंद्रयान 3 ने दोस्तों ऑक्सीजन के साथ अन्य कई तत्व वहां पर खोज निकाले हैं। अब वहां पर दोस्तों हाइड्रोजन की खोज की जा रही है। अगर दोस्तों हाइड्रोजन की खोज कर लेता है भारत, दोस्तों हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होने वाली है। आइए दोस्तों लौट चलते हैं अपने सवाल पर। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है, मुथुवेल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सोमनाथ मत लगा के आइएगा, आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों कौन थे, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये सवाल नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें सोमनाथ, तो इसरो के वर्तमान में कौन है, चेयरमैन, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये बातें आपको नोट करके रखनी है। समीर वी कामत, ये कौन है, डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका एक बहुत ही फेमस ध्येयवाक्य है, वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि दोस्तों शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था AK मोहंती, ये दोस्तों कौन बने हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, AK मोहंती साहब। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। अगर आप SSC का पेपर देने जा रहे हैं तो आप विटामिन पढ़कर जाइए, हर शिफ्ट में आपको सवाल मिलेगा। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, साइनोकोवोलिन। दोस्तों आपको बता दें विटामिन D, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। रेटिनॉल, ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन A। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन दोस्तों B का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोवोलिन। इसको आप नोट करके रखिएगा दोस्तों, ये सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनीमिया रोग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। और दोस्तों पेलाग्रा
रोग, ये सवाल पूछा गया आपके एसएससी में, ये विटामिन B3 की कमी से होता है, इसको भी आप लिख लें। पेलाग्रा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। और एनीमिया रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोवुलिन। विटामिन बी का रासायनिक, B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अगर आपसे पूछा है टोकोफेरोल, ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसको भी आप नोट करके रखें। विटामिन सी का दोस्तों क्या है? एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनोन। इसको भी आप लिख लें। जितने सवाल बन सकते थे विटामिन से, सारे सवाल मैंने आपको बता दिए। और विटामिन की खोज किसने करी है? फंक ने। एक वैज्ञानिक थे फंक करके, इन्होंने की है विटामिन की खोज। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत करें। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? चैडविक, बर्जीलियस, मोजले, मेंडलीफ। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत दे देंगे जल्दबाजी में। याद रखिएगा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली, आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? नोट करके रखिएगा, बर्जीलियस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है? मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी की जन्मदाता कौन है? मोजले। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जल्दी से बताएं। जे टॉमसन, जे टॉमसन। और दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, टॉमसन, जे टॉमसन। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक। प्रोटॉन पर धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर दोस्तों ये दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों होता है आपका उदासीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके बताएं। चैडविक, चैडविक। इसको भी आप नोट करके रखें। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ये फार्मूला आपने बहुत सुना होगा बचपन में दोस्तों, इसी से आप याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नहीं होगा दोस्तों। अगर आप इसका आंसर रदरफोर्ड लगाकर आते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है रदरफोर्ड ने दोस्तों ये प्रोटॉन नाम दिया है, लेकिन खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। यही सवाल मैं आपको बताना चाहता था, इसको आप ध्यान में रखें। और चैडविक किसके हैं? न्यूट्रॉन के हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3 या Na2CO3 10H2O, CuSO4, CaOCl2। क्या होगा आपका रासायनिक? जल्दी से बताएं दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं खाने का सोडा, यानी कि दोस्तों जहां पर ये बाई लग जाए इसको कहते हैं खाने का सोडा। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पेपर वाला खाने का सोडा पूछे, खाने का सोडा पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOCO3। अगर आपसे दोस्तों धावन सोडा पूछे, कौन सा? धावन सोडा, यानी धोने का सोडा, या सोडियम कार्बोनेट, या आपसे पूछे सोडियम कार्बोनेट, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सोडियम कार्बोनेट पूछे या धावन सोडा पूछे, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, CuSO4। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और इसको कहा जाता है नीला थोथा। इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो किससे कराई जाती है, उसका दोस्तों नाम क्या है? जल्दी से आपको कमेंट करके उसका बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। साइंस के एकदम लल्लन टॉप और दोस्तों ब्रह्मास्त्र वाले प्रश्न है सारे के सारे। दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको याद होगा ऑक्जेलिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, सिरिका, या दोस्तों इसको कहते हैं विनेगर, विनेगर। आपके परीक्षा में कोई सा भी नाम दे सकता है, सिरका दे सकता है, विनेगर दे सकता है। सिरका या विनेगर, इसमें कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल ये दोस्तों किसके अंदर पाया था? तो आपको याद होगा ये दोस्तों पाया था है नींबू में, नींबू में पाया था सिट्रिक अम्ल। और दोस्तों टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये पाया जाता है इमली में। किसमें? इमली में पाया जाता है।
अगर दोस्तों आपसे फार्मिक अम्ल, ये दोस्तों लाल चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल। और दोस्तों मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, मैलिक अम्ल ये आपके पाया जाता है सेब में। और जहां पर दोस्तों लैक्टिक अम्ल लिख के आए तो आपको याद रखना है दूध में पाया जाता है। जहां पर भी दोस्तों आपको लैक्ट वर्ड दिखाई दे तो समझ लीजिएगा दोस्तों उसका आंसर दूध वाला ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस सवाल को लेने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर आपके ऑप्शन में ये तीनों नाम आपको दिखाई दें तो यही आपके राइट आंसर होंगे। फलों के पकाने में किसका किसका उपयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं, एथिलीन हार्मोन का उपयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों याद रखिएगा आपके ऑप्शन में एसिटिलीन गैस भी देकर रख सकता है, एथिलीन हार्मोन भी आपको दे सकता है और दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड भी आपको दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों आपके बिल्कुल सही जवाब होंगे जो कि फलों के पकाने में हेल्प करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना। ये वो सवाल है जो आपका एसएससी बार बार पूछता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और दोस्तों आपका यूएस ओपन, ये टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं एसएससी के अंदर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था, तो दोस्तों आपको याद होगा नोवाक जोकोविक, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यही आपसे पूछा था तो महिला कौन बनी थी, महिला विजेता, महिला विजेता बनी थी आर्या सबलेंका, आर्या सबलेंका, ये दोस्तों इसकी महिला विजेता थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी समाप्त हो चुका है। फ्रेंच ओपन का विजेता कौन बना है, तो नोवाक जोकोविक ही बने हैं, लेकिन दोस्तों महिला बदल गई, ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको याद रखना है, फ्रेंच ओपन आपको याद रखना है, इनके पुरुष और महिला दोनों विजेता भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा, विंबलडन ओपन, कौन सा, विंबलडन ओपन, इसको भी आप याद रखें। रोजर फेडरर, इनका संबंध कहां से था, ये दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी थे और दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास के लेने की घोषणा की थी, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस टेनिस के खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। रोजर फेडरर, कहां के निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के, इसको भी आप लिख के रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईरानी कप 2022 में दोस्तों कौन सा देश विजेता बना, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, रेस्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। दोस्तों आपको याद रखना ईरानी कप 2022, इसका विजेता कौन बना था, इसका विजेता बना है आपका रेस्ट ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप नोट करें। और दोस्तों किसको हराया है, मध्य प्रदेश को, यानी कि उप विजेता, आपका उप विजेता कौन है, मध्य प्रदेश, इसको भी आप याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्विस ओपन 300 2023 का विजेता कौन बना, तो मैंने अभी आपको बताया था सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दोस्तों स्विस ओपन जीता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद करके रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहते हैं, लगाइएगा स्टार, ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको याद होगा मकर संक्रांति को हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप याद करके रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुजरात में इसको क्या कहते हैं, उत्तरायण, उत्तरायण इसको गुजरात में कहते हैं। और तमिलनाडु में दोस्तों इसको पोंगल कहते हैं, आपको याद होगा पोंगल। और दोस्तों असम में क्या कहते हैं, असम में कहते हैं बिहू, बिहू। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाता है ये दोस्तों उत्तर भारत में दोस्तों ये खिचड़ी, उत्तर प्रदेश साइड में, उत्तर भारत साइड में, उत्तर प्रदेश में इसको दोस्तों खिचड़ी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं, खिचड़ी मेला। ये गोरखपुर साइड में खिचड़ी मेला, इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। यहाँ पर मैं सवाल आपको एक बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको 8 से 10 सवाल और भी बता रहा हूँ। जो भी मैं दोस्तों यहाँ से बोल रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में कहीं लिख के रखिएगा और एग्जाम उठाकर देखिएगा, सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिलेगा। चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, अकबर तथा हेमू, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी, मेदिनी राय तथा बाबर, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। दोस्तों आपको याद होगा चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो दोस्तों हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था,
1939 को हुआ था चौसा का युद्ध। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। कब हुआ था? 1539 में। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं तथा शेरशाह सूरी। और दोस्तों इन्हीं के 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुआ था, इन्हीं के बीच में हुआ था। इसको भी आप याद रखें, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में। अकबर तथा हेमू, इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें ये सवाल। कई बार सवाल मैंने आपको कराया भी है और दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। मेदिनी राय तथा बाबर, चंदेरी का युद्ध 1528 में, आपको याद आ रहा होगा। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय तथा बाबर के बीच में। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली, याद कीजिएगा दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच में हुआ था? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी आप याद करके रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना है? ये सवाल भी ऐसा सवाल है जो परीक्षाओं में आता ही आता है। केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सवाल है। 17 है, 35 है, 53 है, 9 है। दोस्तों आपको बता दूं, ब्रोमीन इसका परमाणु क्रमांक होता है, दोस्तों नोट करके रखिएगा, 35। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा था आयोडीन, मैं यहां पर दोस्तों वही सवाल लेकर आया हूं जो परीक्षा में आते हैं या दोस्तों आ सकते हैं। आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 53। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। और क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का, ये दोस्तों क्लोरीन का है आपका 17। इसको भी आप नोट कर लें, सवाल अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? लगाइएगा स्टार, सवाल महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों के आपसे केमांग पूछी जा सकती है, लोहित, सुबनसिरी, ये मैंने तीनों नदियां यहीं पर दोस्तों लिख दी हैं, इनको आप याद कर लें। गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों आपको नोट करना है, केमांग, लोहित, सुबनसिरी, ये सबकी सब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद करके रखें। आपसे दोस्तों ये नहीं कि तीनों पूछेगा, आपसे केमांग पूछ सकता है, लोहित पूछ सकता है, सुबनसिरी पूछ सकता है। यहां से दोस्तों 3 सवाल आपसे बन सकते हैं, मैंने इकट्ठा आपको नोट करा दिया है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जैसे कि गोदावरी नदी, प्राणहिता, प्रबद्धा, इसको दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा नदी, मूसी नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, और दोस्तों तुंगभद्रा, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कामनी, हेमावती और कावनी करके दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। इसको भी आप याद करके रखें। और दोस्तों यमुना नदी, दोस्तों इसको भी आप कहीं नोट कर लें, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। क्या है दोस्तों? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, बलुआ पत्थर किस चट्टान की मूल चट्टान है? ये वह सवाल है जो परीक्षा में दोस्तों आपको बहुत कंफ्यूज करता है। दोस्तों आपको याद होगा, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सैल हो गई, ये सबकी सब किसके दोस्तों रूपांतर चट्टान है? अवसादी चैल के। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अगर आपसे बलुआ पत्थर पूछे, चूना पत्थर पूछे, या दोस्तों डोलामाइट पूछे, ठीक है, लिग्नाइट पूछे, डोलामाइट, लिग्नाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इनको आप लिख लें। ये सबके सब किससे संबंधित है? अवसादी शैल से। और दोस्तों आपको याद होगा आग्नेय शैल, इनसे दोस्तों आपको क्या रखना है? ग्रेनाइट, दोस्तों ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब किसके हैं? ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब के सब आग्नेय शैल के मतलब रूपांतरित रूप हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। आई होप दोस्तों आज के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के सारे सवाल आपके एसएससी में पूछे गए सवालों पर आधारित तैयार किए गए थे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर दोस्तों आपको ई नोट्स परचेस करने हैं तो जल्द से जल्द उनको परचेस कर लीजिए, और दोस्तों 1 से 2 दिन में आप उनको पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज रूप में ई नोट्स तैयार किए गए हैं। यकीन मानिए इन ई नोट्स के माध्यम से आप 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। सारे सवाल आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।